हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी पहले से बेटर हूँ। मुझे फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, अब तो अल्लाह का शुक्र है। तो आप सबके डीएम्स आ रहे थे कि शीनो बेबी को क्या हुआ, उसका कैसे इंतकाल हो गया। बस मैं आप सबके आप सब पूछ रहे थे तो वही बताने के लिए आ जाई हूँ। तो एक हफ्ते पहले हुआ था, क्या हुआ था मैं बताती हूँ। वैसे तो वो काफ़ी दिन से रोता फिर रहा था, तो हमें लग रहा था कि ये अकेला फील कर रहा है, इस वजह से रो रहा है। तो हमने उसे एक कैट भी मंगवा दी थी कि अब इसका दिल लगा रहेगा इससे। लेकिन उसके आ जाने से वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया और रोने लगा। छतों पर जाता और रोता, पता नहीं, उसे शायद फरिश्ते दिखाई दे रहे थे, इस वजह से वो रो रहा था। वो ज़्यादातर छत पर ही रहने लगा था, नहीं किसी से ज़्यादा बोलता। वरना पहले तो मुझसे हर रात लड़ाई करता, जब सोया करता हर रोज़ काटता मेरे, झूठे झूठे को ही काटता था। ऐसे खेल खेल में रोज़ खेलता, लड़ाई करता मेरे साथ, जब उसे जाकर नींद आती थी रात को। और दूध भी पीता था, रात को रोज़ दूध पीता था। मम्मा से मांगता था म्याऊं म्याऊं करके कि मुझे दूध दो दूध दो, तो मम्मा उसे दूध देती थी। मेरे साथ खेलना भी बंद कर दिया था उसने। मतलब बहुत सारी मेमोरीज है मेरी शीनू के साथ, क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो मैंने उसे उसकी ज़्यादा देखभाल करी थी। ऐसा नहीं कि घर वालों ने नहीं की, लेकिन मैंने ज़्यादा करी थी उसकी देखभाल, बहुत केयर करी थी मैंने उसकी। तो वो भारी रहने लगा था, जब से 20-21 दिन से भारी रहता है वो, सिर्फ रोता रोता। और छुप छुप कर भी बैठने लगा था वो, पता नहीं क्या हो गया था उसे। और वो बस कैट फूड खाने के लिए आता नीचे, वो भी थोड़ा बहुत ही खाता था और ऊपर चला जाता था। फिर हुआ क्या था, मैं एक हफ्ते पहले की बात बताती हूँ। तो एक हफ्ता हो जाएगा कल मंडे में। तो क्या हुआ था, संडे वाले दिन की आज की बात बताती हूँ। सुबह में घर आया, क्योंकि वो मेरा हाथ ही नहीं लग रहा था। ऐसा आता बस चला जाता और मुझे मारता, और मैं उसे रोकती थी। तो वो मुझे बहुत दिनों में हाथ लगा, एक हफ्ते में हाथ लगा वो मेरे। तो मैंने उसे पकड़ कर नहला दिया, क्योंकि वो गंदा हो रहा था। मैंने उसकी नाक भी साफ़ करी, आँखें भी साफ़ करी, नहलाया उसे, अच्छे से शैम्पू करा। फिर उसके अगले दिन मंडे में मैं चली गई कॉलेज। कॉलेज से जब आई मैं, तो मम्मा कह रही थी कि शीनू अभी तक घर नहीं आया, क्योंकि वो फजरों के वक्त ही आ जाता था घर। लेकिन जब जैसे बाहर होता था रात को, तो फजर के टाइम घर आ जाता। लेकिन उस 3 बज गए थे, घर नहीं आया था। सुबह के दोपहर के 3 बज गए थे। तो मैं अपने कॉलेज से आई, कॉलेज से आते ही बस मैं पता है क्या बोलती हूँ, मम्मा किधर है, शीनू किधर है, बस। और ये पूछती हूँ बस मैंने पूछा मम्मा कहने, लेकिन शीनू तो रात से घर आया ही नहीं। मम्मा के भी सर में दर्द हो रहा था इस बात से, क्योंकि शीनू बिल्कुल ऐसे करता था मम्मा के साथ, ये मेरी मम्मा है, सेम बिल्कुल वैसे करता था। हमसे लड़ता था, गोदी में मैं बैठूंगा तुम नहीं बैठोगे, ऐसे कर करके। मैं गई, मैंने ड्रेस चेंज करी अपनी, मैं छतों पर ढूंढ कर आई, आवाज़ें दी मैंने, शीनू शीनू। मैं नीचे आई, मम्मा को जब मैंने टेंस देखा कि बहुत ज़्यादा टेंशन में, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। बस मैं ये सोची थी पता नहीं कहाँ जाकर सो गया होगा वो, क्योंकि उसे जगह मिलती ही वो सो जाता था। बस ये सोची थी मैं तो कि उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। फिर मैं भी सो गई। जब मैं असर के वक्त उठी, तो मैंने देखा अभी शीनू नहीं आया, तो मैं रोने लगी। मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया, उसे किसी ने बंद तो नहीं कर लिया। तो मैं रोने लगी कि शीनू को पता नहीं किसी ने बंद कर लिया शायद, इस वजह से। तो मैं छत की झाड़ू निकालने जाती हूँ रोज़ शाम को, शाम के वक्त मैं गई छत पर। मैं रो कर गई थी, तो मुझसे ज़्यादा बोले नहीं जाता जब मैं रो जाती हूँ। तो बच्चे थे, मैं सोच रही थी इनसे भी पूछूंगी कि तुमने मेरे शीनू को देखा है कि नहीं। इतना मैं पूछती कि इतने वो बच्चा है मेरे पास, कहने लगे सदफ अपी तुम्हारा शीनू तो पीछे मरा पड़ा है। मैं नीचे नीचे भाग गई। जब मैं नीचे भाग के आ रही थी, जब भी मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी कि शायद उसमें सांस होगी। मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि उसका इंतकाल हो गया होगा। कासिफ बाहर बैठा था, तो मैंने वो भी ढूंढ कर आया था कासिफ। दूसरी गलियों तक गया था कासिफ पूछने, जिनके घर बिल्ली बिलोटे थे उनके घर भी गया था पूछने के लिए कि हमारा शीनू आया आपके यहाँ। तो सब ने मना कर दिया कि नहीं, शीनू नहीं आया। फिर कासिफ गया, तो मेरे चाचा का लड़का आया, बोला शीनू का इंतकाल हो गया है। तो मैं वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। फिर मैं शीनू को देखने गई, मेरे मम्मा भी गई थी। तो जब हम शीनू को देखने गए, तो मेरे चाचा ने मुझे देखने नहीं दिया। उसे पूरा जख्मी कर रखा था पूरा, यहाँ से बता रहा था कासिफ, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था, इस वजह से मेरे चाचा ने मुझे देखने नहीं दिया। वो मेरे सामने खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं रो रही थी, इस वजह से। झलक देखी थी सिर्फ मैंने तो शीनू की।
पता नहीं वो शीनू कैसे पहुंच गया वहाँ, मेरी ये समझ में नहीं आ रही बात। शायद तो वो बिल्लों से लड़ता लड़ता पीछे गिर गया, या फिर वो दीवारों पे कूद रहा होगा जब गिर गया, जब उसको कुत्तों ने फाड़ दिया, मतलब फाड़ रखा था पूरा। तो मैं बहुत रोई थी, मेरी मतलब आंखें भी सूज गई थी। जब पापा जी आए तो पापा जी को पता चला, तो पापा जी ने मुझे हक करा, मम्मा ने भी मुझे हक करा था। तो पापा जी को मतलब मेरा रोना देखा नहीं गया पापा जी से, तो पापा जी मेरे लिए एक और शीनू ले आए। मेरे पापा जी से मेरा रोना नहीं देखा गया। पापा जी बिल्कुल शीनू के जैसे एक मेरे लिए बिल्ला लाए, मतलब हालांकि वो मेरा शीनू तो नहीं है, क्योंकि शीनू तो मेरा दोस्त बन गया था, उसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो बिल्कुल वो शीनू की जैसी हरकतें करता है, मेरे से दूध भी ऐसे ही मांगता है, जैसे वो मेरी तरफ म्याऊं म्याऊं करके दूध मांगता था वैसे ही दूध मांगता है। और जैसे मैं वॉश बेसिन पर वजू करती हूँ, ऐसे मेरे पैरों पर काटता था वो, ऐसे वो काटता है मेरे पैरों पर। जैसे नमाज पढ़ती हूँ मेरी गोदी में आके बैठ जाता है, वो भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसी हरकतें हैं बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि वो शीनू आ गया, सेम वैसा लग रहा है मुझे। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें आखिरत में भी मिलवाए।